हमेशा जब भी कोई लाए अच्छी पॉजिटिव है, ये मैंने खुद भी देखा है कि वाकई ही तब्दीली आई है ट्रैफिक के हवाले से भी। लेकिन कोई भी काम करें थोड़ा सा टाइम दें ताकि सब लोग इजीली करें। अभी हम लोग लाइसेंस के लिए गए, वहाँ पे जगह ही नहीं है, इतना रश मारा मारी चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरी ये राय है जो भी पॉजिटिव काम करें उससे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन तैयारी के साथ होना चाहिए, तैयारी के साथ अच्छा होना चलिए अब चाहिए। एक बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था। आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी है? मेरी उम्र है 25। 25 जी। आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए। इस 5 साल में ऐसा क्या सोचा आपने कि आपको लगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना चाहिए? बिल्कुल हम यानी भाइयों की तरह कहते हैं ना, बात कर रहे हैं। कोई पूछता ही नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, बिल्कुल ठीक है। कहीं अगर कोई रोकता है ना तो वो कहते हैं कुछ पैसे दे दो रोक लो। 50 रुपये में, 100 रुपये में 50 रुपये क्या 10 रुपये में बोलते हैं चलो ठीक है जाने दो। और हमें बोलते हैं एक दफ़ा पिछले दिनों की बात है, मैं रॉन्ग वे जा रहा, मेरा ना चालान कर दिया उन्होंने। अच्छा। और वही कानून वही लोग आ रहे, वो खुद रॉन्ग वे आ रहे। तो कानून तो फिर सबके लिए है, बिल्कुल तो सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर होना नहीं। 5 साल में कभी आपको जरूरत ही महसूस नहीं हुई ड्राइविंग लाइसेंस की, इसलिए आपने कभी बनवाए? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए? सोचा इस हवाले से। चलिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेके वो छोड़, बिल्कुल ठीक है। ये बात ठीक है, आपने अपनी जगह आपका नुकता दुरुस्त था कि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जब ये 18 साल 1 महीने के हुए थे तो इन्हें वहाँ जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए था जब ये गाड़ी चला रहे थे। लेकिन वो बात भी दुरुस्त है कि इस निज़ाम में किसी को ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वही लगता है कि ये 50 रुपये देंगे मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बताऊं आपको कि ये जो लाइसेंस बनवाने की मुहिम है, ये कई इकदाम में से एक कदम है। मसलन रूफ टॉप है जी, रूफ टॉप पे DIG साहब ने इकदाम लिया और हमने उस पर मुसलसल चालान करना शुरू किए और बड़ी हद तक कम किया है इसको। आइडियल सिचुएशन तो अचीव नहीं कर सके हैं हम, लेकिन बहुत हद तक हमने इसको कम कर दिया है। 1 वे की वायलेशन है, इन्होंने खुद बताया और इतराफ़ किया कि इनका चालान हुआ। इसका मतलब है कि नोटिस किया जा रहा है। बिल्कुल तो चालान नहीं, हम इसीलिए मौजूद हैं यहाँ पे और ज़ाहिर तब्दीली महसूस हो रही है तो उस पर हम बात करें, लेकिन ज़ाहिर अभी बहुत वक्त लगेगा आगे जाने में। लेकिन जिस नुक्ते की जानिब मैं तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाहर जाते हैं तो हमें इस बात का एहसास है, इदराक है कि अगर मैं एक चलती हुई गाड़ी यानी स्टार्ट गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर भी बैठा हूँ, गाड़ी चला नहीं रहा और गाड़ी पार्किंग के अंदर मौजूद है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मुझे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे कवानीन भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं और वहाँ ऐसा होता है। यहाँ ऐसा होता नहीं रहा माजी के अंदर, इसलिए हम ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी, एक तो बहुत पहले से उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो भी वायलेट करता है लॉ को उसको आप ट्रेस कर लेते हैं और उस तक चालान पहुंच जाता है और उसको अपने तनख्वाह का एक बड़ा शेयर देना पड़ता है। यहाँ भी हम DIG साहब ट्रैफिक ने अब ये कोशिश की है और इस पर अमल दरामद किया जा रहा है और शुरू भी कर दिया गया है कि लोगों को उनकी वायलेशन के सबूत के साथ, तस्वीर के साथ उनके घर के पते के ऊपर चालान पहुँचाया जाए। एक्साइज की कोऑर्डिनेशन, इसमें भी 36,000 इश्यूज होंगे। आप और हम जानते हैं लोग ओपन लेटर पे गाड़ियां चला रहे होते हैं, गाड़ी किसी के नाम रजिस्टर है, कोई चला रहा है साल हर अगर साल हम कोई शुरू ही पूछता नहीं ही नहीं करेंगे, है। अगर हमने आगाज ही ना किया और इन चीज़ों से परेशान हो गए। सबसे बड़ी परेशानी का बाइस हमारे लिए ये बातें थी कि बीच में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे कि एक्साइज भी है और दूसरे महकमे भी है, सबको ऑन बोर्ड लिया सही। और 10 में से जो हम चालान पहुँचाते हैं 10 में से 8 पे चालान भरवाया जाता है वापस करके। अच्छा, ये सक्सेस रेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरी तरह वो टेक्नोलॉजी लोग खबरदार हो जाएं कि अब चालान घर पे भी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी हम पूरी तरह से यहाँ ले भी आएंगे और वो उसी पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारे स्टेप्स हैं, तो लोग हमारे यहाँ भी अपने शहर में भी उसी तरह लॉ अबाइडिंग बन जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम आपकी टीम की बात करें, जो जाहिर है जो आपके मातहत हैं जिन्होंने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाना है चीज़ों को, बीच में हमने देखा कि शहादतें भी हुई, कुर्बानियाँ भी दी गई, जाहिर है उसकी वजह से मोराल थोड़ा सा शेक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमें सड़कों पे हौसले के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अपना काम भरपूर अंदाज में जोश के साथ और जज्बे के साथ करते हैं। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद तो नहीं है, ज़ाहिर है हमें भी इस बात का एहसास है, लेकिन क्या हम उस जानिब आगे बढ़ रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली एक खबर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी कि हर ट्रैफिक पुलिस एहलकार के पास एक कैमरा नस्ब होगा और ज़ाहिर है सारी गुफ्तगू जो भी वो चालान करने वाले से की जा रही है वो उस पर रिकॉर्ड होगी। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उतना सोच रहे हैं, उतना आगे बढ़ रहे हैं? आप मुतमईन हैं ज़ाती तौर पर? देखिए जी, जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमें सिर्फ विज़न की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो वी हैव द विज़न। हमारे जो कमांडर हैं DIG ट्रैफिक जो अमीर शेख साहब हैं, ही हैज़ दिस विज़न। अब उन्होंने ऑलरेडी देखे जब से वो आए 1 साल हो गया तकरीबन उनको, ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं।
लेकिन आप देखें थोड़ा सा हर्डल्स आते हैं इसमें, ज़ाहिर है ये सिर्फ मेरे हाथ में या उनके हाथ में नहीं कि मैंने जो चाहा और फ़ौरन हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपको पहले देखना पड़ता है कि बजट ये परमिशन देता है या नहीं देता, फिर आपने राइट पर्सन से कांटेक्ट किया, आप टेंडर्स करते हैं। लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी एक कंपनी के साथ हमारा चल रहा है, उन्होंने हमें कैमरास प्रोवाइड करने हैं, सही। नॉट दीज कैमरास जिसकी आप बात करें जी, जी। पेशावर में, लेकिन वो कैमरा जो कि सिग्नल वायलेशन हो या और कोई वायलेशन हो, वो उसकी बाकायदा क्लिप बनाएंगे और वो उस क्लिप में उस गाड़ी का नंबर भी आएगा और उसकी जो भी बैठा होगा, द ड्राइवर इज। ठीक है, मैं ये एक सवाल डॉक्टर साहब ज़रूर करना चाहूँगा कि ये वही ट्रैफिक पुलिस है क्या? तादाद बढ़ाई गई है ये सड़कों पर जो एहसास है? अब मैं जिस तरह आपसे कहा ना कि अभी कुछ देर पहले आप एक चौराहे पर गुजरे, आपको लग रहा हो कि ट्रैफिक थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, और जिस काम से आप वापस लौटे हैं, जब तक आप वहाँ वापस पहुँचते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद होती है, और ये मैंने दर्जनों बार नोट किया है और मैं बार बार इसको स्क्रीन पर सराह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। ये क्या तब्दीली आ गई है? क्या एहलकार ज़्यादा हुए हैं या वाकई वो जिस विल की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से हम ऑन ग्राउंड? विल तो ऑब्वियसली, जब तक विल ना हो, और डीआई साहब ट्रैफिक की क़यादत में हम सब लोग सारे एसपीज़, डीएसपीज़, हम सब विजिलेंट रहते हैं, ख़ुद हम लोग ऑन रोड रहते हैं। हम ऑन रोड रहेंगे तो सारा स्टाफ रहेगा, सारा स्टाफ मौजूद होता है। यकीनन आईजी साहब ने, गुलाम हैदर जमाली साहब ने एहलकारों में इजाफा भी किया है सही। और 500 के करीब मजीद एहलकार भी मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ यकीनन विल भी है, और मुसलसल हमारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो गश्त पे रहते हैं, हमारे सेक्शन ऑफिसर्स, और ख़ुद हम लोग एसपीज़ बजाते खुद रोड्स पे मौजूद रहते हैं। और ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर ब्रेक पर जाने से पहले ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि बाखुदा हम तलाश करते हैं कुछ अच्छी चीज़ हो, कुछ कोई एक शख्सियत कोई अच्छा काम कर रही हो, ऑन ग्राउंड हमें कोई तब्दीली दिखाई दे रही हो, तो हमारी कोशिश होती है किसी ना किसी अंदाज में ज़रूर तारीफ़ की जाए, ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और हमारा ये ईमान और यकीन है कि सराहे जाने से, लोगों की अच्छी चीज़ों को बताए जाने से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलती है, ज़्यादा मुस्बत अंदाज में कौमें आगे बढ़ती हैं। सो हम उसी सिलसिले का आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इस पर फोकस है शहर कराची। और इससे पहले भी ट्रैफिक के हवाले से मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये बात मैं कह चुका हूँ कि ज़ाती मेरी राय ये है कि अगर मुझे एक दिन का कोई इख्तियार दे दिया जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बाखुदा मैं पूरे का पूरा एक दिन, वो पूरे के पूरे 24 घंटे ट्रैफिक को ठीक करने में गुजार दूंगा। क्योंकि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि कौमों के मिजाज में ट्रैफिक के कवानीन का, ट्रैफिक के मसाइल का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, नफसियाती तौर पर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे आगे बढ़ के, ऑडियंस से ज़रा कुछ राय लेते हैं, और हमारे जो SSP साहिबान मौजूद हैं उनकी जानिब। आप में से कौन बात करना चाह रहे हैं? जी। शुरू में हेलमेट की मुहिम शुरू की गई तो बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, हर किसी बंदे को रोका जा रहा था, हर किसी बाइक को रोका जा रहा था, और अब वो सख्ती देखने में नहीं आती है। किसी को रोक लिया जाता, कोई बंदे को रोका जाता, हर किसी को नहीं रोका जा रहा। क्या जो ये लाइसेंस मुहिम शुरू हुई है इसका भी वही हाल होना है बाद में? अभी सख्ती है, बाद में कम हो जानी है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा नुकता है। जी, आप में से कोई और बात करना चाह रहे हैं? आगे माइक दीजिएगा प्लीज़। जैसा कि अभी साहब ने कहा कि जो चालान जो है वो घर घर पहुँचाया जाएगा, तो इसी तरह जो लाइसेंस के जो है इतनी बड़ी लाइन लग रही है और इतना बड़ा ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये जो लाइसेंस है ये लोग इस तरह का क्यों सेटअप नहीं कोई बना जा रहे? चालान तो घर पहुँच जाएगा, लेकिन जो वो लाइसेंस मैं ज़रा नोट करता जाऊँ, फिर एक ही बार आप पे बौछार करेंगे इन अच्छा सब की। सवाल होने से ज़्यादा मज़ा का खेज सवाल है। नहीं, इस पे भी बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगा, लाइसेंस घर में पहुँचाने का निज़ाम। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज़? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रैफिक पे एप्लीकेबल की जाएगी, तो उससे पहले फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त हमारे सिग्नल्स का क्या हाल है? ट्रैफिक सिग्नल्स बिल्कुल हमारे डाउन हैं, आउट ऑफ वर्क हैं, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या वहाँ एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अब मज़ीद सवाल याद नहीं रह पाएंगे, बल्कि जी, मैं इसलिए नोट कर लिए। मैं शुरू करता हूँ, वो भाई ने जो हेलमेट वाली बात की थी और वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ हम ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हमें सड़कों पर, चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अब ज़्यादा मुस्तैद, ज़्यादा चौकस और ज़्यादा तादाद में दिखाई देते हैं, वहाँ ये बात चले मुझे भी कहने लग दीजिए कि जो हेलमेट की मुहिम के आगाज़ में हमने मुस्तैदी देखी थी वो अब हमें दिखाई नहीं दे रही बदकिस्मती से। नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो आदाद शुमार हैं और वो गलत नहीं होते हमारे पास, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तकरीबन हज़ारों में है, पर डे कई 100 चालान होते हैं हेलमेट ना पहनने पर, विदाउट हेलमेट के। डॉक्टर साहब ये लाइसेंस जो है ये क्यों घर घर नहीं भेजते? लाइसेंस जब आप देखिए, चालान घर मैं घर भेज आपको सकते हैं तो लाइसेंस घर घर क्यों नहीं भेज सकते? इस तरह से जो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर है ना, अगर उस SOP को आप देखें, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आप फिजिकली फिट हैं लर्नर्स के लिए भी कि नहीं, क्योंकि लर्नर्स में भी आपको गाड़ी चलानी है और बाहर लेकर आनी है। बिल्कुल सही। तो आपकी पहले फिजिकल फिटनेस होती है, एक क्वालिफाइड फिजिशियन बैठा होता है जो आपको असेस करता है। कुछ मोबाइल वैन्स का भी सुन रहे थे हम कि लाइसेंस के हवाले से और लर्निंग लाइसेंस उसकी के कोशिश तो की जा रही है कि उसमें भी क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हो, प्रिंटेड मौजूद हो, फॉर्म्स और स्टाफ मौजूद हो,
तो यकीनन उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको अगर आप देखें तो ये मुमकिन नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ तो निस्बतन आसान है, पूरी दुनिया में मुश्किल तरीन अमल ये ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल करार दिया जाता है। जब आप ख़ास आवर्स पूरे कर लें किसी ट्रैफिक स्कूल के, उसके बाद आप जाके टेस्ट के अमल में क्लासेस होती हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं आप। इसी तरह यहाँ हमारे यहाँ भी आप पहले लर्नर्स बनवाएंगे, लर्नर्स के लिए भी जाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज निज़ाम है ताकि आप जाली लाइसेंस ना हो और एक डाटा हमारे पास सही और एविडेंट मौजूद हो। उसके लिए कंप्यूटर से आपकी तस्वीर होगी, सही, वो खींचेगी जो हमारे जो किसी भी यूएसबी या किसी और कहीं तरीके जा से सकती। दाखिल नहीं की जा सकती बिल्कुल सिस्टम के अंदर। बिल्कुल नहीं, आईडी कार्ड नंबर ही आपका जो है वो यूनिक नंबर बन जाएगा जिसके ज़रिए आप ट्रेस कर लिए जाएंगे। और उसके बाद जब आपका लर्नर्स के बाद 42 डेज़ आप इसमें स्पेंड कर लेते हैं, मज़ीद बेहतर कर लेते हैं अपनी ड्राइविंग को, फिर आपका परमानेंट लाइसेंस के लिए, पक्के लाइसेंस